आज हम बात कर लेते हैं कुछ फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें सबसे मेन है कि आप एक प्रोग्राम में सेम नाम के कई फंक्शन भी आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सेम नाम के कई फंक्शन क्रिएट करने से मतलब ये है कि अगर आपको एक नाम के कई फंक्शन की ज़रूरत है, फंक्शन अगर आप नेम नहीं चेंज करना चाहते हैं तो भी चलेगा, बशर्ते उसमें कंडीशन ये है कि आपको उसके आर्गूमेंट्स अलग अलग रखने पड़ेंगे। बस उसमें यही कंडीशन है। आप फंक्शन नेम सेम रख सकते हैं लेकिन आर्गूमेंट आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। आर्गूमेंट सेंस ये है कि जो भी आप उसमें डेटा टाइप या वेरिएबल पास करते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। एग्जांपल करके देखते हैं। आप थ्योरी तो आप पढ़ लेते हो इधर उधर से, किताबों से पढ़ना भी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ वीडियो में आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखा सकते, तो प्रैक्टिकल ही थोड़ा बेटर है कि आप प्रैक्टिकल भी देखते जाएं साथ में, क्योंकि उसका भी अलग अपना बेनिफिट है। किताबों से थ्योरी तो पढ़नी ही चाहिए। तो हम यहाँ कुछ फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम ये वाइड टाइप का यानी नो रिटर्न टाइप का फंक्शन है और ऐड है बना रहे हैं, और इसमें हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इंट और इंट। आप जितने भी करना चाहो कर सकते हो, इंट 2 3 4 जो भी, चलो 3 करके देख दे। उसके बाद ये सेमी कॉलन से क्लोज एक दूसरा फंक्शन हम बना रहे हैं ऐड। लेकिन अब इसमें अभी जैसे कि मैंने बताया कि कंडीशन इसमें क्या रहेगी कि इसके आर्गुमेंट जो हैं वो डिफरेंट रहेंगे, नहीं तो फिर वो एरर पास करेगा। ये दूसरा डिफरेंस दूसरा डिक्लेरेशन फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, यानी अब सेम नाम के दो फंक्शन डिक्लेयर होंगे। अब ये कैसे काम करेंगे, कैसे इनकी कॉलिंग होगी वो आइए देखते हैं। तो मेन फंक्शन बनाते हैं और उसमें से हम 3 इंट और 3 फ्लोट लिया है, तो वो दोनों डिक्लेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि मेन से ही पास होंगे आर्गुमेंट, तो मेन में ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इंट 3 कर लेते हैं, ए बी और सी। इसमें से आप वैल्यू असाइन करना चाहें डायरेक्ट असाइन करना चाहें डायरेक्ट असाइन कर लीजिए। प्रिंटफ स्कैनअप लगा के करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे हम ए बी की हम डायरेक्ट असाइन कर दे रहे हैं, ए 11 बी 22, और आप सी की जो भी असाइन करना चाहें डायरेक्ट, नहीं तो इस तरह भी कर सकते हैं। इंटर वैल्यू ऑफ सी स्कैनफ %d और उसके बाद %c, और उसके बाद फंक्शन कॉलिंग होगी तो डायरेक्ट कॉल होगा तो ऐड ए बी डॉट सी, ये फंक्शन कॉलिंग हो गई इंटीजर टाइप में, जिसमें इंटीजर टाइप पास हो रहा है तो उसकी ये कॉलिंग हो गई। अब दूसरा फंक्शन है वाइड ऐड फ्लोट फ्लोट फ्लोट। उसमें फ्लोट पैरामीटर हमको चाहिए, तो फ्लोट हम वैल्यू लेंगे, तो 3 वैल्यू x y z, ये हम 3 हो गए। और इसमें से आप वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं या जैसे भी आपकी मर्जी हो, डायरेक्ट असाइन करना हो डायरेक्ट असाइन कर दीजिए। x ये हो गया, y ये हो गया, और z ये हो गया, और ये हमने x y z, ये फंक्शन कॉलिंग हो गई दूसरे पैरामीटर की। अब उसके बाद ये इसका मेन का ख़त्म हो गया, तो इसमें रिटर्न 0 करके इसको क्लोज करते हैं। अब इनके फंक्शन के डिफिनीशन लिखते हैं। तो पहला हम इंटीजर टाइप वाले के लिखेंगे, तो उसका फंक्शन है ऐड इंट। जैसा कि कल वाली वीडियो में हमने बताया था कि फंक्शन डिफिनीशन में डेटा टाइप के साथ वेरिएबल भी आपको देना पड़ता है। तो वेरिएबल आप क्या है, ए इंट बी इंट सी, और उसके बाद ये कॉलिंग होगी। अब इसमें आपको, क्योंकि ये रिटर्न टाइप नहीं है, तो या तो आप डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं कराना है तो आप एक इंटीजर ले लीजिए वैल्यू होल्ड कराने के लिए। तो इंट
एडिशन और उसके बाद इसको एडिशन में a प्लस बी प्लस सी और उसके बाद एडिशन आप प्रिंट करा दीजिए, तो जो भी आंसर होगा वो इसमें अब जो भी आंसर आएगा एडिशन में प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया इंटीजर टाइप, जो भी इन टाइप के हमारा जो फंक्शन उसका हो गया। फ्लोट टाइप के भी इसी तरह करते हैं, तो उसका भी सेम नाम है वाइड ऐड, और उसके बाद इसमें फ्लोट एक्स, फ्लोट वाई एंड फ्लोट जेड। उसमें भी सेम यही करते हैं, इसमें फ्लोट टाइप का लेंगे जो भी हम आंसर डिक्लेयर करना चाहें, जो भी, तो कोई भी वेरिएबल आप कोई भी किसी भी नाम से ले सकते हैं। किसी भी नाम से मतलब अब एक्स वाई जेड के अलावा तो डबल एक्स ले लेते हैं, तो डबल एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ डबल एक्स को प्रिंट करा देते हैं, तो प्रिंट एफ आंसर इज परसेंट एफ, फ्लोट के लिए परसेंट एफ और उसके बाद डबल एक्स। ये अब इस प्रोग्राम को हम सेव करके रन करके देखते हैं। ये देखिए ये हमारा आंसर है। हमने पहले इंटीजर, 3 इंटीजर जो हमने डिक्लेयर किए थे ए बी और सी, उसमें ए और बी की हमने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी थी, सी की हमने रन टाइम वैल्यू असाइन की 33, और एडिशन इसका पहले वाले का है ऐड का, जो इंटीजर टाइप का जो हमारा फंक्शन है उसका आंसर है 66, और ये आंसर उसके बाद डायरेक्ट लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बैकस्लैश एन का यूज नहीं किया था, तो इन लाइन नहीं हुआ, इसलिए डायरेक्ट एक ही लाइन में दे रहा है। दूसरे वाले का आंसर ये है 66.66004, जो भी हो आप इसको करके देख सकते हैं। अगर इसमें आपको फ्लोट टाइप में अगर आपको ये पॉइंट के बाद की वैल्यू, डेसिमल के बाद की वैल्यू आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो परसेंट एफ में नंबर आपको कितने डिजिट में वैल्यू चाहिए वो आप करके कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। आइए हम ही करके दिखा देते हैं आपको। तो जैसा कि हमने अभी दूसरे पहले वाले फंक्शन में हमने वैल्यू क्या क्या, हमारा आंसर 66 आया था, तो क्योंकि हमने 11 और 22 33 और प्लस सी की वैल्यू हमने 33 दी है, तो 66 हुआ है, और ये भी आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम इनलाइन करने के लिए हम ये बैकस्लैश एन देते हैं, सॉरी बैकस्लैश एन, और ये परसेंटेज डेसिमल के बाद नंबर कितने पॉइंट तक हमको चाहिए आंसर, हमने 2 पॉइंट तक हमको चाहिए, तो हमने यहाँ %2 लिख दिया। इसके बाद आइए इसको रन करके देखते हैं। तो आइए हम अब इसमें इंटर वैल्यू आप सी, तो सी की वैल्यू हम 40 इंटर कर रहे हैं, और तो ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी असाइन थी, ए की आई थिंक 11 और बी की 22 और सी 40 हम दे रहे हैं, तो ये 73 हो गया, और फ्लोट का ये 66.66 हो गया। वो भी अब जो भी वैल्यू हो आप करके देख लीजिएगा। और ये डेसिमल के बाद हमने नंबर कंट्रोल किए, जैसा कि हमने कहा था परसेंट एफ के पहले आप डेसिमल नंबर डिक्लेयर कर सकते हैं, हमको कितने नंबर तक डेसिमल की वैल्यू चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।